मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवाई में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को निवाई में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार और एसआईआर को लेकर सीएम ने कहा कि गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस तो सदैव वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन हम किसी भी घुसपैठी को यहाँ नहीं रहने देंगे, एक एक करके भगाएंगे। उन्होंने पिछले राज्य में गड़बड़ियां करने वालों को लेकर के कहा कि सबका हिसाब हो। सभी किसान मजदूर भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करें। पशुपालक भाइयों के लिए सरकार पूरी संवेदनशील कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर पशुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पशुधन सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व कार्ड का वितरण हो रहा है। बंटवारे का काम हो रहा है। अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसकी दुरुस्तीकरण का काम भी हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि आम परिवार और सौर ऊर्जा से जुड़कर अपनी बिजली खर्च को कम कर सके। जल संरक्षण में हमारी संस्कृति और भविष्य दोनों से जोड़ा जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन जन तक पहुंचाकर आपके गांव में कोई भी एनीकट, कोई भी तालाब, कोई भी नहर ऐसी है जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आपकी उसको बना करके आप पानी का संग्रह कर सके, संग्रहण करते हुए उसको उपयोग में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत बने आवासों को लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश कराकर उनको चाबी सौंपी गई है। साथियों, अब तक पूरे राजस्थान में 941 शिविर लगाकर 28 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। शिविरों में 50,000 से अधिक सोयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। 33,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। 15,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिए गए हैं। 2,60,000 पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा की गई है। 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। पीएम सूर्यघर योजना के 20,000 पंजीयन हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से लगातार हमारी यह सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि लगातार हमारा किसान कठोर परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करते हुए वो अपना जीवन यापन करता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान को हमारी हर योजना का लाभ मिले, हमारे मजदूर को मिले, हमारे गरीब को मिले, हमारी माता बहनों को मिले, हमारे युवाओं को मिले, और लगातार इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 साल में हमारा ये लगातार शिविर चल रहे, हमारा 5वां शिविर हमारा ही है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग गांव में, पंचायत में गिरदावर सर्किट पर आकर के आपको कामों को पूरा करें। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। कांग्रेस के लोगों से जब मैं कहता हूं, क्योंकि कभी उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने इसलिए नहीं किया, जब मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा 2 साल बनाम 5 साल, मैं उनको ये पेपर देता हूं। ऐसी मेरी योजनाएं जो हमने 2 साल में किए, उन्होंने 5 साल में नहीं की। जब मैं ये कहता हूं तो ये कोई जवाब नहीं देते। कभी एसआईआर की बात करते, भाई एसआईआर की बात करते हो, ये तो हमने पहले ही कह दिया। क्या इस प्रदेश में, देश में घुसपैठी रहने चाहिए क्या बांग्लादेशी रहने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे ऐसे लोगों को भगाना है कि नहीं भगाना है? इनका क्या है कि वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाई हमको ये बताओ, एसआईआर में तुमको क्या नुकसान है? एसआईआर में जो भारत का नागरिक है, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो गलत तरीके से आकर के नाम लिखवाए हैं, क्या उनको नहीं भगाए? हम निश्चित रूप से भगाएंगे, एक एक को भगाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि आपने स्कीम का नाम बदल दिया। अरे भाई, हमने तो स्कीम को सुधारा है, हमने तो उस स्कीम को सुधारा है। सभी सरपंच मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत अच्छी स्कीम ला दी। आप जब हमारी ग्राम सभा होती है,
पंचायत के अंदर, तो ग्राम सभाओं में हमारे हर व्यक्ति का काम है कि वो ग्राम सभा में जाकर के जो अपनी पंचायत में काम कराना चाहते हैं उन कामों की सूची उसमें बने, उसमें प्रस्ताव लिया जाए। उन प्रस्तावों के माध्यम से बीजी राम जी के माध्यम से उस ग्राम पंचायत में काम होंगे। उन काम होंगे वो जो किसान को आवश्यक